हेलो प्यारे बच्चों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अल्फा एजुकेशन क्लासेस में। मैं आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग इसी जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करते रहे ताकि आपको परीक्षा की समस्याओं को सॉल्व करने में कोई परेशानी न हो। तो हम लोग देखते बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में आगे। तो हम लोगों ने पिछले क्लास में जो प्रश्नावली 2.2 थी, प्रश्नावली 2.2 थी, उसको खत्म कर चुके थे। आज हम देखेंगे प्रश्नावली 2.3 को। चलते हैं प्रश्नावली 2.3 की ओर। तो हम देखेंगे बारी बारी से प्रश्नावली 2.3 के सही प्रश्नों को। चलते हैं प्रश्नावली 2.3 के जो फर्स्ट नंबर सवाल है उसकी ओर। तो क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके निम्न में से px को gx से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके क्या बोलते हैं ज्ञात कीजिए कि px को gx से भाग देने पर जो भागफल होगा और शेषफल होगा क्या आएगा। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, लिख लीजिएगा आप लोग। px को भाग देना है क्या से? gx से। क्या देना है? भाग। तो क्या हो जाएगा? px को भाग देना है gx से ना, तो देंगे तो px बराबर gx गुणे qx प्लस में rx होता है। ये बोल भी रहा है, क्या बोल रहा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म। देखिए हम बढ़ाए थे, याद कीजिए बढ़ाए थे कॉन्फिगरेशन में कि a बराबर b q प्लस में r। यही बात है, इसी को लॉन्ग में लिख दिया है px gx इनटू qx प्लस में r। देखिए a तो ये हो गया, अब b इनटू q प्लस में r तो r। इसी को शॉर्ट कर दिया है, यहाँ पे लिख दिया px gx qx और rx। प्रॉब्लम नहीं है। इसको हिंदी में आप लोग याद कर सकते हैं कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। प्लस में क्या? प्लस में शेषफल। यह भी फॉर्मूला है, फॉर्मूला लिख लीजिएगा, आपका मैथ स्वतः ही बन जाएगा। चलते हैं हम लोग इसी पर पूरे सवाल को सॉल्व करेंगे। या फिर जो लोग सीखे हैं 9th क्लास में जो हम भागा निकालने का नियम, उसी पर हम लोग चलते हैं। ये भी फॉर्मूला आपको काम आएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। चलते हैं तो जो फर्स्ट नंबर सवाल है, क्या बोल रहा है? पहला का पहला ना, पहला का पहला। तो पहला का पहला नंबर जो सवाल है वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है? तो दे रहा है कि px दे दिया है आपका, px कितना दे दिया है? px दे दिया है x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3 है। क्या दिया है? x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस 3, हाँ माइनस 3, और एक gx दिया है। क्या दिया है? gx, और gx कितना दिया हुआ है? तो gx दिया है कि x स्क्वायर माइनस 2, x स्क्वायर माइनस 2। चलिए अब करना क्या है कि gx से px को भाग देना है। gx से क्या देना है? gx से px को भाग देना है। तो हम लोग gx से px को भाग देंगे। चलिए चलते हैं हम लोग आगे। अब आगे हम लोग देखेंगे gx से px को भाग लिखेंगे यहाँ पे gx को px से, मतलब gx से px को भाग देने पर ना। चलते हैं भाग देते हैं हम लोग gx से px को। चलिए gx भाग करेंगे क्या? px। इस तरह सब कीजिएगा तो यहाँ पे क्या लिखिएगा? यहाँ पे लिखिएगा ऐसा कीजिएगा ताकि gx के जगह पर gx का मान और px के जगह पर px का मान। वही बोल रहा है कि gpx को भाग देना है gx से, तो gx के जगह पर मान दे दिया है, px के जगह भी मान दे दिया है। तो हम डायरेक्ट रखते हैं, मान को पुट करते हैं। तो पुट कर लेते हैं मान को। मान कितना दे रहा है? gx का पहले px का देख लेते हैं, मान कितना दे रहा है? तो x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस में 5x माइनस में 3, भाग इसको भाग देना है किससे? तो gx से। gx कितना दिया हुआ है? x स्क्वायर माइनस में 2। प्रॉब्लम नहीं। चलते हैं आगे की ओर। इसको सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने का तरीका है कि यहाँ इसको इससे भाग देना है, किसको? इसको। इससे भाग देना है इसको। तो देखिए जो इसको है x क्यूब, अब भाग किससे देना है? इससे, यानी कि x स्क्वायर से। देखिए ये x पावर 2 है, यानी कि x गुणे x 3 है तो 3 के लिख देंगे x, और 2 है तो 2 के लिख देंगे x। इतना आप लोग जानते हैं।
तो देखिए 2 से 2 कट गया, बचा कितना 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ भागफल में x, यहाँ लिखे या लिखे बात की होता है, तो यहाँ ही लिख देते हैं x। प्रॉब्लम नहीं है, तो x लिख दिया। अब x स्क्वायर में x से गुना करेंगे तो कितना आया है हमारा x क्यूब आ गया, तो आ गया तो लिख दिए नो प्रॉब्लम। अब इससे गुना करना है इससे, जिस तरह से इससे इसमें गुना किए हैं तो आया है x क्यूब। देखिए x स्क्वायर में x गुना कीजिएगा तो x क्यूब चला आएगा। अब x -2 में x से गुना करेंगे, तो देखिए अगर आप -2 में गुना करते हैं x से, हम इससे गुना किए हैं पहले ये क्या किए हैं कि इसको भाग दिए हैं इससे, तो इतना गया है x। अब जो x है इसको यहाँ पे लिख दिए, अब इससे गुना किए यहाँ पे तो आया कितना x क्यूब, जिसको यहाँ पे लिख दिए। अब इससे गुना करेंगे इससे x में, तो x में गुना करेंगे तो देख करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 2 में x करेंगे तो 2x आया कितना 2x, तो माइनस में आया है ना, तो माइनस में 2x यहाँ लिखा जाएगा बराबर से। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कर सकते हैं। चलिए यहाँ तक नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। तो यही तक होगा कि में 2 पद है, हम लोग भी 2 पद ले लिए और इसको आगे करेंगे सिंपलीफाई। देखिए सिंपलीफाई कीजिएगा तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये नियम है भाग का। माइनस रहेगा प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। चलिए तो यहाँ से ये x क्यूब कट गया, ये प्लस है ये माइनस है, इसको काट दिए, बचा कितना 3x स्क्वायर, इधर माइनस में 2x। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर वाला है, यहाँ पद क्या है x वाला, तो नहीं घट सकता है नहीं जुड़ सकता है और नहीं कट सकता है। इसको क्या करेंगे x स्क्वायर वाला को अलग लिख देंगे और x वाला को अलग लिखेंगे। तो देखिए इसको क्या लिख देंगे 3x स्क्वायर, बचा कितना 2x। लेकिन देखिए इसमें क्या x वाला पद है, तो देखिए यहाँ पे x वाला पद है, क्या है 5x, क्या है 5x, यहाँ पे क्या है 2x, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है। ये नहीं कि इसको देखना है जो लास्ट में आया है उसको, तो प्लस में यहाँ भी है 2 और प्लस में यहाँ भी है 5, तो प्लस में 5 और प्लस में 2 कितना हो गया प्लस में 7। अब x है तो x को x लिख देते हैं और माइनस में 3 है, माइनस में 3 को भी लिख देते हैं, इसको क्या छोड़ दे, इसको भी लिख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं है। जिस तरह से इतना था, इसको क्या कहते थे इससे भाग दी थी इसको, उसी तरह से अब हम लोग इसको भाग देंगे इससे। चलिए तो कितना दिए हैं इसको हम साफ कर लेते हैं, इसका काम हो चुका है पूरी तरह से। चलिए अब आते हैं हम लोग भाग देंगे -3x स्क्वायर को कितना से, तो x स्क्वायर से। तो देखिए यहाँ पे तो बहुत ही अच्छा तरीके बात है कि x स्क्वायर से x स्क्वायर गायब, बचा कितना -3, बचा कितना -3। तो कहाँ लिखाएगा, जिस तरह से इसको किए थे और लिखे कहाँ थे यहाँ पे, उसी तरह से कहाँ लिखाएगा यहाँ पे। अब क्या किए थे इसलिए गुना किए थे इससे, तो इतना इसको लिखा थे यहाँ पे नीचे। तो उसी तरह से अब इससे गुना करेंगे इसमें, अब इसको तो हटाते हैं, चलिए हटा दीजिए। अब गुना कहाँ करना है, इससे करेंगे किसमें, तो इससे। तो देखिए प्लस अब माइनस, तो माइनस x स्क्वायर में करेंगे 3 से तो 3x स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ पे इससे गुना करना है इसमें, अब इससे गुना करेंगे इसी के साथ, तो माइनस और यहाँ भी माइनस, देखिए -2 है और गुना करना है -3 में, तो माइनस और माइनस प्लस होता है और 2 3 जा 6 यानी 2 3 6, तो कितना हो गया प्लस में 6, तो प्लस का चिन्ह लिखते हैं और लिखते हैं 6, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अब माइनस है तो बता दें कि यहाँ माइनस रहेगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस होगा तो माइनस हो जाएगा, ये नियम करना चाहिए भाग का। यहाँ से यहाँ कट गया, बचा कितना 7x। अब देखिए इसमें x वाला पद नहीं है तो बस जो बच गया है 7x, उसको लिख देंगे 7x। प्लस को आगे नहीं दर्शाया जाता है, इसको हटाते हैं, चलिए हटा दिए। अब बचा कितना माइनस में 3 आगे देखिए माइनस में 6, दोनों एक ही पद का है, दोनों का दिया चर है, तो माइनस में 3 और माइनस में 6 तो कितना हो जाएगा, तो देखिए यहाँ भी 3 कट जा और यहाँ 6 कट जा, तो 3 कट जा 6 कट जा कितना होता है आप जानते हैं कि 3 कट जा 6 कट जा होता है 9 कट जा, तो हो गया 9 कट जा, प्रॉब्लम नहीं। तो देखिए यही हो गया, जिस तरह से हम भाग बनाते थे, जैसे मान लेते हैं भाग बनाते थे बुका में, वैसे बनाते थे कि बनाना है भाग देना है 2 को, 2 से भाग देना है 7 को, तो हम लोग कैसे करते थे कि 2 तिहाई 6 और बस गया कितना 1 घटा के ना, तो हो गया। इसमें क्या करते थे, इसको लिखते थे शेषफल, ये हमारा क्या हो गया शेषफल, और क्या हो गया भागफल, अच्छा भागफल अब भागफल लिख रहे हैं, क्या हो गया भागफल यानी कि भागफल
आ हो गया भाज्य, ए हो गया भाजक। तो देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, यानी कि जो भाज्य है ये भाज्य क्या हो गया आपका भाज्य, भाजय, आया क्या है भाज्य भागफल शेषफल हो गया यहाँ पे, आया हो गया आपका भाजक, भाजक। तो ये होता है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस में शेषफल। तो आप देख लीजिए अगर बराबर जाएगा कैलकुलेटर, ये 7 है, देखिए 2 3 या 6 1 प्लस में 7, ये ना था फॉर्मूला कि भाज्य बराबर क्या होता है भाजक गुणे भागफल, यानी कि 2 3 या 6 प्लस में शेषफल, यानी कि प्लस में एक 7 आ गया, 7 बराबर 7। तो ये था इस तरह से भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि क्या हो गया आपका शेषफल, आपका आंसर भी देख लीजिएगा, शेषफल मिल जाएगा, मैच कर जाएगा, और यहाँ पे है भागफल हो गया आपका, आप मैच कर सकते हैं आंसर से। क्या हो गया आपका आंसर, तो बन गया आपका पहला। आप लिख सकते हो उसी तरह कि अतः जो भागफल है वो इतना है और जो शेषफल है इतना है। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः भागफल कितना, तो भागफल x-3 और शेषफल कितना, तथा शेषफल कितना, तो शेषफल कितना कितना कितना, तो 7x - 9, ये हो गया आपका दोनों का दोनों आंसर, प्रॉब्लम नहीं है। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर, पहला का दूसरा नंबर सवाल। लेकिन वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। चलते हैं सवाल नंबर 2 की ओर। सवाल नंबर पहला का दूसरा क्या बोल रहा है, तो पहला का जो दूसरा नंबर सवाल है वो आपको px दे रहा है, px कितना दे रहा है तो देख लीजिए, आपका px दे रहा है गिरावट लीजिए सामने, और px दे रहा है कि x पावर 4 - 3x स्क्वायर, क्या दे रहा है कि x पावर 4 - 3x स्क्वायर प्लस में 4x प्लस में 5, प्लस में 4x प्लस में 5, और gx का दे रहा है, देख लीजिए पर dx दे रहा होगा किताब में कितना दे रहा होगा कि x स्क्वायर प्लस में 1, x स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में x, यही ना है, तो बिल्कुल यही है, नहीं यहाँ पे माइनस है, चलिए माइनस है। लेकिन देखिए कल ही बताया था आपको प्रश्न वाली 2.2 में कि यहाँ पे देखिए बहुपद में सजाया नहीं है, आपको बहुपद में खुद से सजाना पड़ेगा। तो खुद से सजाने के लिए हम बहुपद में कैसे सजाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे बहुपद में खुद से क्या लिख देंगे कि x स्क्वायर, पहले x स्क्वायर वाला और फिर बाद में x वाला, तो माइनस में x, अब फिर क्या होता है अचर वाला, तो लिखेंगे प्लस में 1, प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है तो gx कितना आ गया, कितना आ गया, gx कितना आया इतना। अब इसको भूल जाइए, देखिए दिया था आप गलत दिया था, अब बनेगा तो उससे गलत जाएगा, आपको क्वेश्चन दिया था सारे के लिए, लेकिन नो प्रॉब्लम, फंसेंगे नहीं। चलिए अब इससे भाग देना है, इसको भाग देना है x 4 - 3x स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस में 5, यही ना है क्वेश्चन में ये देख लेते हैं एक बार। ठीक है, क्वेश्चन में बिल्कुल यही है, और यही है भाग कैसे देना है। ठीक है, भाग इतना है, इतना ही से कितना से कि x स्क्वायर माइनस 3x प्लस में 1। चलिए भाग देते हैं हम लोग खुद से। अब भाग देंगे तो कैसे देना है, जैसे उस तरह से किए थे, इससे पहले भाग देते थे इसको ना, अच्छा तो x 4 है, अब भाग देना है x स्क्वायर से, यानी कि x 4 गो इधर x 2 गो, 2 गो से 2 बढ़ जाएगा, बचा कितना 2 गो, देखिए 2 गो है, अगर हम लिख देंगे 2 गो उधर और 2 गो इधर, तो 2 गो से 2 कट गया, बचा क्या 2 गो, यानी कि x स्क्वायर, यहाँ पे लिख देंगे कहाँ पे, यहाँ पे आ रहा था ना, यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से गुना कीजिए यहाँ, यानी कि x स्क्वायर में गुना करेंगे x स्क्वायर से, तो आ जाएगा आप x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा x4, आप यहाँ पे लिख दीजिए, कहाँ पे यहाँ पे। अब गुना करना है, देखिए यहाँ से आप यहाँ लेकर चुके तो कितना आया, अब इससे गुना करेंगे इससे, इससे भी गुना करेगा यही सब होगा, अब ये से होगा, तो माइनस प्लस माइनस x में करेंगे x स्क्वायर से कितना हो जाएगा x क्यूब, अब हे में करना है हे से, यानी कि प्लस में और प्लस में, तो प्लस अब इससे करना है किस में, उसी से करना है, तो देख लीजिए यहाँ प्लस तो प्लस ही होगा। अब 1 में करेंगे x स्क्वायर से तो x स्क्वायर ही होगा, तो किसी भी संख्या में x से गुना करते हैं तो नहीं हो जाता है, तो किसी भी संख्या में x से गुना किए हैं तो संख्या हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर का x स्क्वायर, प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। तो देखिए अभी बताया भाग ये क्या आता है, ये अगर प्लस रहेगा तो माइनस माइनस रहेगा, प्लस प्लस रहेगा माइनस, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए दोनों कट गया, कट गया। अब देखिए यहाँ तो स्क्वायर है, लेकिन यहाँ हमको क्या आया है क्यूब, तो हम क्या करें, ऊपर तक कहीं भी क्यूब नहीं है तो हम क्या करें, क्यूब ला के लिख देंगे, अकेले लिख देते इसको अकेले x क्यूब। लेकिन अभी बताया है
क्या होता है, पद के पहले प्लस का चिन्ह नहीं दर्शाया जाता है, तो नहीं दर्शाएंगे इसको प्लस का चिन्ह, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ प्लस नहीं दर्शाएंगे। अब यहाँ बात रहा, यहाँ एक्स स्क्वायर है, देखिए ऊपर कहीं एक्स स्क्वायर है, दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, एक्स स्क्वायर है। तो देखिए यहाँ माइनस में एक्स स्क्वायर, क्योंकि प्लस तो छूट जाएंगे, क्योंकि बाद वाला लिखते हैं, तो बाद वाला का लिए माइनस, माइनस में एक्स स्क्वायर, तो माइनस छूट मतलब एक, और यहाँ पे माइनस में 3x स्क्वायर। तो देखिए माइनस में 3x स्क्वायर और माइनस में 1x स्क्वायर, तो देखिए आई माइनस ए का 3 को काट जा, यानी कि 3 को काट जा और ए को काट जा, क्या को काट जा, 4 को काट जा, तो लिखेंगे काट जा का वो 4 को, तो काट जा 4 को, यानी कि माइनस में 4, आकृति है x स्क्वायर, हो जाएगा x स्क्वायर। प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। अब आगे चलते हैं, आगे क्या हो गया हमारा, इसका भी काम हो गया, यहाँ हो गया, और इसका भी काम हो गया यहाँ पे। अब काम बच गया इसका और इसका काम कैसे करेंगे, अच्छा अब इसको उतार देंगे, कोई काम नहीं, उसको उतार देंगे 4x और प्लस में 5, ये ना बच गया था, फालतू उतार देंगे यहाँ पे, प्रॉब्लम नहीं है। अब जो इसको यहाँ पे रख दिए इसको कर दिया खत्म, इसको भी कर देते हैं लोग खत्म। चलिए अब क्या करना है, अब उसी तरह से फिर से अब इसको भाग देंगे इससे, तो देखिए इसको भाग दीजिएगा इससे, तो यहाँ x क्यूब है, यहाँ x स्क्वायर है, तो x आ जाएगा, यानी x 3 गो और x 2 गो, तो 2 गो से 2 कट जाएगा, बचेगा वो a गो, यानी कि प्लस में है भाई, प्लस 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 रहेगा, तो प्लस में x रहेगा, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए x अब गुणा करेंगे इससे इसमें, तो देखिए x स्क्वायर में अगर आप x से गुणा करते हैं तो x क्यूब आता है, आप करके देख लीजिएगा। अब यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, अच्छा माइनस है, यहाँ प्लस है, अच्छा प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, x में गुणा करना है अब x से, क्योंकि ये से गुणा करिएगा ना, तो x में गुणा करना है किससे, x से, तो x में अगर आप x से गुणा कीजिएगा तो हो जाएगा x स्क्वायर, क्योंकि x में अगर आप x से गुणा करते हैं तो बोलता है कि बेस आर सेम तो पावर आर एडेड, तो पावर कितना है, एक जुड़ जाएगा, कितना जाएगा x स्क्वायर, चलिए x स्क्वायर लिख दिए। अब यहाँ है x में 1 में गुणा करके देखिए प्लस अब प्लस क्या हो गया, प्लस ही होगा, और देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे x है, तो कितना हो जाएगा, वहां पे बताया है किसी भी संख्या में x गुणा करते कितना आता है, संख्या ही आता है, तो अगर 1 में x गुणा करेंगे तो कितना जाएगा x, प्रॉब्लम नहीं है। अब भागा का नियम क्या कहता है, तो भागा का नियम कहता है कि प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, प्लस रहेगा तो माइनस, तो देख लीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए x को प्लस में x को माइनस में हट गया, गया अपना घरे। अब बोल रहा है देख लीजिए, यहाँ भी स्क्वायर बोला, यहाँ भी स्क्वायर बोला, यहाँ पे कुछ काम क्रिया करेंगे ना, तो देखिए माइनस में 4 है, x स्क्वायर है, और प्लस में प्लस में है, प्लस में 1 है, x स्क्वायर है, नक्श मतलब 1, तो 1 है x स्क्वायर है, यानी कुल करने का मतलब आप काट लिए थे 4, कमाए कितना 1, तो 1 दे दीजिएगा तो ये कितना बचेगा, जा 3, कितना बचेगा 3, क्योंकि काटे कितने लिए थे 4 और कमाए कितने थे मात्र 1, 1 रुपया आप दे दीजिएगा तो भी काटा कितना बचेगा 3 रुपया, तो 3 रुपया भी काट जाए, तो इसका पे लिखेंगे कितना 3 रुपया काट जाए, प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है देखिए 4x है, अब यहाँ बात एकदम उल्टा है, उल्टा क्या है कि हम लोग कमाए हैं 4 रुपया और खाए कितना है 1 रुपया, देखिए कमाए 4 रुपया खा लिए 1 रुपया, तो बचा कितनी, अब हमारे पास बचा कितना बच गया 3 रुपया, बचा मतलब प्लस में, प्लस में बचा 3 रुपया, चलिए प्रॉब्लम नहीं। अब बच गया इसको कहे छुएगा, इसको लिख दिया यहाँ पे, चलिए प्रॉब्लम नहीं है, सो सा करते हैं रफ को, चलिए साफ कर दिए। अब आगे हैं, आगे इसको भी साफ कर देते हैं हम लोग, अच्छा इसको भी कर देते हैं, यहाँ था x स्क्वायर, यहाँ था प्लस में x, चलिए नो प्रॉब्लम, इसको साफ कर देते हैं हम लोग, कर दिए साफ, चलिए अब कर दिए साफ, जिस तरह से उसमें किए हैं उसी तरह से इसको भी भाग देंगे इससे, इसको भाग देंगे इससे, देखिए एकदम बहुत आसान है, 3x स्क्वायर से भाग को भाग देना है x स्क्वायर से, x स्क्वायर खत्म, बचा कितना -3 ना, उतने बचा -3, तो यहाँ पे लिखा जाएगा कितना -3, प्रॉब्लम नहीं है। तो देखिए अगर आप x स्क्वायर में गुणा करते हैं -3 से, -3 को गुणा करते हैं x स्क्वायर में, या x स्क्वायर से गुणा करते हैं -3 में, तो देखिए माइनस प्लस माइनस 3 में x स्क्वायर से कीजिएगा तो 3x स्क्वायर ही आएगा, समझे ना, तो समझिए। देखिए अब यहाँ से जैसे इसमें तक कर लिए, अब इससे गुणा करेंगे एकरा साथ है, हेक्रा में गुणा करेंगे एकरा साथ है, हेक्रा साथ है, तो कजिए तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, तो कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, देख लीजिए क्या हो जाएगा,
तो यहाँ पे प्लस है, अच्छा यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो देख लीजिए माइनस माइनस, यहाँ माइनस एक्स है, यहाँ माइनस थ्री है, यानी कि माइनस एक्स में गुना करना है माइनस थ्री से। तो सबसे पहले माइनस गुना करना है ना, तो सबसे पहले माइनस माइनस कितना होगा प्लस, माइनस माइनस होता है प्लस, एक्स में गुना करना है थ्री से, बनेगा थ्री एक्स। अभी तक प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ माइनस है। तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। अब x एक में गुना करना है 3 से, हम पता है किसी भी संख्या में अगर x गुना करते हैं तो संख्या ही आएगा, यानी कि एक में गुना करिएगा 3 से तो 3 ही आएगा। अब प्लस माइनस माइनस 3 का 3, यही बात यहाँ बता दिए, प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। ये क्या होता है, भाग का नियम, यहाँ से काट देंगे, कि प्लस में 3x स्क्वायर और माइनस में 3x स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं। लेकिन एक और बात देखिए, यहाँ पे भी है प्लस में 3x और माइनस में 3x, इहो कट जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अब क्या बच गया, देखिए ये नहीं कटेगा क्योंकि प्लस में 5 है, यहाँ प्लस में 3 है, तो देखिए प्लस में 5 और प्लस में 3 कितना होता है, प्लस में 8। प्लस में खाता है पहले, नहीं खाता है, ये हो गया आपका शेष फल। शेष फल ये हो गया आपका, अच्छा शेष फल, शेष फल आई हो गया आपका कथी, ये हो गया आपका कथी, तो भागफल। क्या हो गया, भागफल। आप लोग लिख दीजिएगा कि अतः भागफल बराबर कितना और शेषफल बराबर कितना। तो दिस इज आपका आंसर। ये हो गया आपका पहला का 2 नंबर सवाल। अब लगते हैं पहला का 3 नंबर सवाल की ओर। पहला का सवाल नंबर कितना, तीसरा, पहला का सवाल नंबर तीसरा। अच्छा तीसरा क्या बोल रहा है कि इसको वही करना है ना, px को भाग देना है dx से, इसका सामने रहा है ना, सबसे सामने यही है। क्या दे रहा है, दे रहा है कि x पावर 4 और माइनस 5x और प्लस में 6, हाँ px दे रहा है, कितना दे रहा है, px दे रहा है कि x पावर 4 और माइनस 5x और प्लस में 6, चलिए। और gx दे रहा है, gx कितना दे रहा है, gx दे रहा है कितना, दे रहा है कि 2, अच्छा 2 और माइनस में x स्क्वायर। चलिए लेकिन सजाया बहुपद में नहीं है, बहुपद में आपको सजाना है खुद से, तो यहाँ लिखेंगे या आप सजाएंगे पहले x स्क्वायर वाला, देखिए माइनस में है, माइनस में x स्क्वायर, प्लस में 2 है, प्लस में 2, क्योंकि प्लस हमेशा छुपा रहता है, प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हमारा gx कितना हो गया, इतना। अब इतना से भागेंगे कितना को, इतना को, तो भाग देंगे इतना को, इतना को, इतना को, इतना से तो इतना से, माइनस x स्क्वायर और प्लस में 2, यानी कि gx से भागना है, px को लिख दिए। अब इतना से भाग दीजिएगा आप इतना को, यानी कि x का पावर 4 है, अब भाग देना है माइनस x स्क्वायर से। देख लीजिए क्या करेंगे, क्या करेंगे, अच्छा करेंगे यही कि देख लीजिए अगर हम माइनस 2 को x स्क्वायर लिख दिए, प्रॉब्लम एगो से ऊपर जाएगा। अब यहाँ बचा माइनस, तो माइनस चला जाएगा ऊपर, भागा का नियम पता है कि माइनस का कभी नीचे घटा में जाता है, भागा था अपने आप ऊपर, ऊपर भागेगा, ऊपर में तो किसी कोई संख्या नहीं है, इतना में किसी संख्या से गुणा करेगा, यानी कि यहाँ गुणा कुछ लगेगा, एक गुणा कीजिएगा तो उतना ही आएगा, और माइनस रहेगा, यानी कि माइनस x स्क्वायर हो जाएगा। प्रॉब्लम देखिए माइनस कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे, ए में गुणा कीजिएगा इतना से इतना ही आएगा, यानी कि बच गया इतना ही। अब इतना ही में इतना ही से गुणा कीजिएगा तो कितना चलाएगा, इतना। देख लीजिए अगर माइनस आप x स्क्वायर में गुणा करते हैं, माइनस x स्क्वायर से चलाएगा इतना। देखिए माइनस माइनस प्लस, x में x यानी कि बेस आर सेम, तो बेस आर सेम, पावर आर ग्रेटर यानी पावर 4, 2 4 हो गया, प्लस में x स्क्वायर था, प्लस में x पावर 4 आ गया, लिख दिए। अब क्या करना है, अब हेस तो हो गया गुणा के में, हेस गुणा तो हो गया, अब हेस गुणा करना है, तो प्लस और माइनस माइनस और 2 में x स्क्वायर से कीजिएगा 2x स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, प्लस है माइनस, माइनस है प्लस, इसको काट देंगे, प्लस में प्लस में x पावर 4 और माइनस में x पावर 4। अब देख लीजिए यहाँ x स्क्वायर वाला है नहीं, लेकिन यहाँ पे प्लस में 2x स्क्वायर है, अब यहाँ पे तो कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ पे माइनस 5x और प्लस में 6 है, उतार दिए, प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं आगे की ओर, आगे की ओर क्या करेंगे, तो देख लीजिए कितना से भाग देना है, माइनस x स्क्वायर से, इसको भाग देना है प्लस में 2x स्क्वायर को, प्लस में लिखाता है, नहीं लिखाता है, इसको खत्म कर देंगे।
प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब 2x स्क्वायर, अच्छा 2x स्क्वायर को भगा देना है माइनस एक्स स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, बचा कितना, अच्छा 2, देखिए माइनस नीचे रखना नहीं है, भाग जाएगा ऊपर तो बच जाएगा -2, यहाँ लिखा जाएगा -2, प्रॉब्लम नहीं है यहाँ के। अब देखिए अब यहाँ से यहाँ गुना कीजिएगा, अगर आप माइनस एक्स स्क्वायर में गुना करते हैं -2 से गुना करते हैं तो माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर में 2 से कीजिएगा 2x स्क्वायर लिखा जाएगा 2x स्क्वायर, प्रॉब्लम नहीं है। अब इससे गुना कर दिए इसमें, अब इससे गुना करना है इसमें, यानी कि इससे गुना करना है इसमें, प्रॉब्लम नहीं। अब प्लस है माइनस है, प्लस में 2 से गुना करना है माइनस में 2 से। अब देखिए प्लस माइनस माइनस 2 में 2 से कीजिएगा 4, यहाँ आ जाएगा -4, और माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, प्रॉब्लम नहीं है। देखिए प्लस में 2x स्क्वायर और माइनस में 2x स्क्वायर क्या होगा, कट गया। चलते हैं आगे की ओर, आगे क्या करेंगे, अब देखिए माइनस में 5x है, क्या यही -5x दिख रहा है, नहीं, क्या कर देंगे इसको उतार देंगे पहले इस वाला को। अब देखिए यहाँ पे प्लस में 6 है, यहाँ पे प्लस में 4 है, क्या है प्लस में 6 प्लस में 4, देखिए प्लस में 6 प्लस में 4, यहाँ पे 6 कमाए है, यहाँ पे 4 कमाए है, पूरा मिला के कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, प्रॉब्लम नहीं। अब देख लीजिए इसको काटते हैं, कटेगा कटेगा, देखिए आप देखिए अब तो मिलाइए, कभी x स्क्वायर से क्या x भाग सकता है, नहीं लग सकता है, लग सकता है तो मैच बन चुका है, आपका आंसर आ चुका है, जो हो गया जो आपका आंसर है, आंसर आपके सामने क्या बोलता है, एक क्या हो गया आपका शेषफल, क्या हो गया आपका शेषफल, जो शेषफल हो गया आप लिख दीजिएगा कि अतः शेषफल बराबर इतना और भागफल बराबर इतना, भागफल बराबर इतना लिख लीजिएगा। ये हो गया आपका पहला का 3 नंबर सवाल खत्म। जो पहला का 3 था तीनों को तीनों लोग खत्म कर चुके हैं, पहला का तीनों क्या कर चुके हैं, हम लोग खत्म कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अभी लोग क्या खत्म किए हैं, तो प्रश्न वाले 2.3 के जो फर्स्ट नंबर सवाल के तीनों सवाल था, तीनों जो भागा था, तीनों को तीनों खत्म कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए तो आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद दोस्तों।